हाय व्यूअर्स, दिस इज़ कैरो माइकल। अगर आप अपने करियर में या अपने प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हैं और अगर आपको अपने करियर में या प्रोफेशन में आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और अगर आप अपने प्रोफेशन में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपकी आज की ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो की टाइटल है आज का 10 बेस्ट टिप्स टू एक्सेल इन एनी प्रोफेशन। मैं आपके साथ प्रोफेशन के बारे में 10 उन टिप्स को डिस्कस करूंगा जो कि आपको आपके प्रोफेशन में बुलंदियों पे ले जाएगी। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप अगर इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आप बुलंदियों को छुएंगे अपने प्रोफेशन में। तो हम चलते हैं 10वें की तरफ। ड्रेस फॉर सक्सेस। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि आपसे ड्रेस वेल, मैंने कहा ड्रेस फॉर सक्सेस। आप ये समझें दैट यू आर सक्सेसफुल पर्सन, दैट यू आर सक्सेसफुल इन योर करियर, इन योर प्रोफेशन, तो आपको ड्रेस भी वैसा ही होना चाहिए। के आपका जो भी प्रोफेशन है आप प्रोफेशनली ड्रेस करो। ये समझो कि आप एक मॉडल हो। आपके हेयर कटिंग प्रॉपर होना चाहिए, आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, आपके नेल कटे होने चाहिए, आपके शू पॉलिश होने चाहिए, और अगर आप दाढ़ी रख रहे हैं तो प्रॉपर ट्रिम होना चाहिए, और अगर आप क्लीन शेव हैं तो एवरी डे आप क्लीन शेव करें। तो आप देखिएगा कि दूसरे भी आपसे इंस्पायर होंगे और ये आपकी आदत एक अच्छी आदत बन जाएगी और ये आपके प्रोफेशन में आपको एक्सेल करने में, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। 9वां है डू नॉट स्टॉप लर्निंग। कहा जाता है कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ टुमारो इज द पर्सन हु स्टॉप लर्निंग, कि जिसने वो शख्स इनकॉम्पिटेंट होगा कल का जो कि आज सीखने की आदत को ख़त्म कर देता है, यानी सीखता नहीं। तो आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग रखनी है, यानी कि आपको हर साल 2 से 3 किस्म के स्किल सीखने हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, या उसको अपने आपके प्रोफेशन को एनहांस करने से रिलेटेड। या सपोज कि अगर आप सेल्स के करियर में हैं तो आपको सीखना है हाउ टू निगोशिएट, क्या आपको निगोशिएट कैसे करना है। या अगर आप सेल्स ही के प्रोफेशन से हैं या मार्केटिंग से हैं तो आपने सीखना है हाउ टू एक्सेल इन डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। या हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, या इसी तरह से जो आपके प्रोफेशन में आपको हेल्प करे, आपके करियर को एक दूसरे लेवल पर ले जाए, तो उससे रिलेटेड आप स्किल सीखें। फिर है 8वां लव योर प्रोफेशन एंड प्रोडक्ट और सर्विस। जो आपका प्रोफेशन है उससे आप मोहब्बत करेंगे और आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो आप देखिएगा कि आप उस काम को दिल से करेंगे। जब दिल से करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी, आपके आउटपुट भी अच्छे होंगे, क्योंकि आपका इनपुट अच्छा है। कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, इफ यू गिव गुड इन देन गुड आउट विल बी योर आउटपुट। आपके रिवॉर्ड्स अच्छे होंगे क्योंकि आपका इनपुट अच्छा है तो आपका आउटपुट भी अच्छा होगा। फिर है 7वां टिप जो कि है स्टार्ट योर डे अर्ली, वर्क हार्डर एंड स्टे लेटर। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप अपने ऑफिस में, आप अपनी कंपनी में, आपके
ऑफिस की टाइमिंग है 9 बजे और आप वहाँ पर पहुँचे 8:30 बजे या 8 बजे, तो आप अपने अपने दिन का आगाज़ क्या किया, दूसरों से पहले किया। और जब आप ऐसे इसको अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपने अपने दिन का आगाज़ जल्दी किया, अपने काम का आगाज़ जल्दी किया, तो बहुत सारे काम जो आपके कोलीग्स देर से स्टार्ट करेंगे आप जल्दी कर लोगे और इसका इम्पैक्ट देखिएगा कि आप बहुत सारा काम जल्दी कर लेंगे। वर्क हार्डर। आप देखते हैं एक शख्स, एक जर्नलिस्ट ने माइकल जॉर्डन, जो कि एक बेहतरीन एथलीट यानी बास्केटबॉल प्लेयर समझे जाते हैं और जो कि वो हैं भी, तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने कहा, यू आर सो लकी टू बी बॉर्न विद सच एथलेटिक एबिलिटी। माइकल जॉर्डन को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसका जवाब ये दिया, एवरीवन हैज एबिलिटी बट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू डू हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्क करना है। आप देखें जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो काम से नहीं घबराते, हार्ड वर्क करते हैं। इलॉन मस्क के बारे में हम देखते हैं कि जब वो स्पेस एक्स उन्होंने कंपनी बनाई और उन्होंने एक रॉकेट स्पेस में भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा और फेलर का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने खुद उसे पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने जब चौथा रॉकेट स्पेस में भेजा तो वो कामयाब हो गए। तो उन्होंने हार्ड वर्क किया। देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। दुनिया में शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई कोई। आपको अगर अपनी फील्ड में एक्सेल करना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। एंड स्टे लेटर। आप बहुत सारे कामयाब लोगों को देखें कि जो अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं, अपनी फील्ड में कामयाब होते हैं, वो सिर्फ ये नहीं देखते कि उनका 9 to 5 जॉब है, बल्कि वो अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अगर वो सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो वो अपने क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं ताकि वो एक हैंडसम अमाउंट हासिल कर सकें, अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर सकें, अपने प्रोफेशन में कामयाब हो सकें। फिर हम छठे की जानिब चलेंगे। छठा टिप है 6th, एनहांस योर लिसनिंग एबिलिटी। आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र के, आप अपने बॉस का जो वो बात कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसे अटेंटिवली सुनिए। और अगर आप सेल्स के करियर में हैं तो आपका जो कस्टमर कह रहा है, जो आपका बॉस कह रहा है, उसे अटेंटिवली सुनिए। इस सुनने के बेनिफिट क्या होगा? जैसे ही आप उसे अटेंटिवली सुनेंगे, आप उसको अटेंशन देंगे, तो वो आपसे फ्रीली गुफ्तगू करेगा, फ्रीली बात करेगा और इस तरह से उसका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा। और साइमल्टेनियसली क्योंकि आप भी उसे अटेंटिवली सुन रहे हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम भी इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ वो जब आपने उसे फ्रीली वो फ्रीली बोल रहा है, उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है, तो वो आप से वो बातें जो वो शायद ना कहना चाहता हो, वो भी उसकी स्लिप ऑफ टंग की वजह से वो कह जाएगा, या उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो बात है वो भी आपसे वो शेयर कर लेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 5th टिप की तरफ, जो कि है प्लान योर डे इन एडवांस। अपने दिन को एडवांस में आप प्लान करें। सपोज कि कल आपने जो टास्क परफॉर्म करने हैं, जो कल के आपके गोल हैं, आप आज ही उसे लिख लीजिए। अपनी मेमोरी पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आप बात भूल जाएं। उसे ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि आप अपने रजिस्टर या कॉपी में या डायरी में उसे नोट कर लें, उन गोल्स को, टू डू लिस्ट को
जो आपने कल करना है या आपने नेक्स्ट डे में वो गोल्स परफॉर्म करने हैं, उन टास्क को परफॉर्म करना है, तो वो आज से आप ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में लिख लें। चाहे आप वो टू डू लिस्ट अपने पर्सनल कंप्यूटर में मेंटेन कर रहे हैं, चाहे आप अपने सेल फोन में मेंटेन कर रहे हैं, तो अपने दिन को एडवांस में प्लान कर लें। फिर है चौथा टिप, क्रिएट फ्रेंडशिप फैक्टर विद योर बॉस, विद योर कोलीग्स, विद योर सप्लायर्स और वेंडर। आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप फैक्टर क्रिएट करें। जब आप फ्रेंडशिप फैक्टर क्रिएट करेंगे तो एक अच्छे माहौल में आप काम कर सकेंगे और दूसरे आपकी हेल्प करेंगे और आप दूसरों की हेल्प करेंगे और आप अपनी फील्ड में एक्सेल करेंगे, कामयाब होंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी आपका रिस्पेक्ट का दामन हाथ से मत छोड़ें। इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक। इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स देन अदर विल गिव यू रिस्पेक्ट इन रिटर्न, कि वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन पहले आपको उनको रिस्पेक्ट देना है। फिर हम चलेंगे अपने तीसरे टिप की तरफ, जो कि है बी एंथुजियास्टिक। इसका फ़ायदा क्या होगा? वर्क एंथुजियास्टिकली। जब आप एंथुजियास्टिक के साथ आप काम करेंगे, जज्बे के साथ काम करेंगे, तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होगा, बल्कि एंथुजियाज्म क्या होगा कि वो ट्रांसफ़र होगा आपके कोलीग्स में, आपके बॉस में, आपके जूनियर्स में, आपके सबऑर्डिनेट्स में वो ट्रांसफ़र होगा और आपके इर्द गिर्द का माहौल वर्किंग इन्वायरमेंट बन जाएगा और वो भी उसी एंथुजियाज्म के साथ काम करेंगे और पॉजिटिवली काम करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड टिप है, यानी कि वो है यू हैव टू बी लिटिल बिट बेटर। आप अपने आप को रोज़ाना किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? ग्रेजुअली, जापानीज इसे कहते हैं काइजेन प्रिंसिपल। यू हैव टू बी लिटिल बिट बेटर एवरी डे बाय रीडिंग इन योर प्रोफेशन, इन योर फील्ड। जो आपके फील्ड से रिलेटेड है उसके बारे में लिटरेचर पढ़ें, उसके बारे में बुक्स पढ़ें। आप देखिएगा, अगर आप स्पेंड करें अपना गोल्डन आवर, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं, चाहे ड्यूटी पे जाने से पहले या ड्यूटी पे जाके, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट हो, तो आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स या लिटरेचर पढ़ें। अगर आप 1 घंटा, पौने घंटे से 1 घंटा यानी 45 मिनट्स टू 1 आवर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स या लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा एक बुक को कंप्लीट करने में आपको ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाएगा। और इसी तरह से आप इसको अगर हैबिट बना लेंगे तो एटलीस्ट आप 50 किताबें साल की पढ़ सकेंगे। तो आप देखिएगा आपने अपने प्रोफेशन में एक्सेल करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होगी वो किसी और शख्स के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आप अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे, कामयाब होंगे। और नंबर 1 जो टिप है दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स एंड विजुअलाइजेशन। सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स में क्या करेंगे आप कहेंगे आई एम द बेस्ट। जब भी कोई काम करने से पहले आप ये कहेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन माई कंपनी, आई एम द बेस्ट इन माई करियर, आई एम द बेस्ट इन माई प्रोफेशन, आई एम द बेस्ट इन दिस फील्ड, आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो ये क्या करेगा,
आपके माइंड के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा, एक केमिकल जनरेट होगा जो कि कहलाता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जब वो केमिकल जनरेट होगा आपके ब्रेन में, तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। और दूसरा है विजुअलाइजेशन। आप आंखें बंद करें और सोचें अपने बारे में, आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, आई वॉन्ट टू बी अ गुड इन्वेस्टर, आई वॉन्ट टू बी अ गुड एंड बेटर सेल पर्सन। आप अपने आप को टॉप ऑफ योर प्रोफेशन आप विजुलाइज करें, सोचें जो आप बनना चाहते हैं, द पर्सन यू वॉन्ट टू बी। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड खुदा ताला ने जो आपको बख्शा है, ये आपके सामने एक वक्त में उस चीज़ को हकीकत का रूप दे देगा। यानी कि द पर्सन यू वॉन्ट टू बी, द पर्सन यू विजुलाइज, द पर्सन यू विजुलाइज, द पर्सन you want to be, and one day you become the person you want to be। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।